बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 11 होम्योस्टेसिस में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। सबसे पहले व्हाट इज यूरिनरी सिस्टम? यूरिनरी सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उसके नतीजे में पैदा होने वाले नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस वाटर और सॉल्ट के रिमूवल में इन्वॉल्व है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यानी यूरिन की फॉर्म में ये सारे वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं विद द हेल्प ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं? पेयर ऑफ किडनीज होते हैं। इसके अलावा दोनों किडनी से जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रहा होता है जिसको हम यूरिटर कहते हैं, और दोनों यूरिटर ओपन होते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम ब्लैडर कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। और सैक लाइक मीन थैले की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। एंड देन जो है ओपनिंग, आउटसाइड ओपनिंग के लिए यूरिथ्रा का स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद होता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स बेसिकली हमारे पास मिलकर यूरिनरी सिस्टम बना रहे होते हैं। अब बारी बारी अगर इन स्ट्रक्चर्स के फंक्शन की बात करें तो मेन जो फंक्शन है यानी फिल्ट्रेशन का काम जो है, ब्लड को क्लीन करने का काम जो है वो परफॉर्म होता है विद इन द किडनीज। ये पेयर ऑफ किडनीज जो हैं इनमें स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं कि ब्लड जो एंटर होता है रीनल आर्टरी के थ्रू दोनों किडनीज में, उस ब्लड को फिल्टर करते हैं, उससे ये सारे वेस्ट, साल्ट और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको रिमूव करते हैं। और यूरिन प्रोड्यूस भी कहाँ पर होता है? विद इन द किडनी। जब यूरिन प्रोड्यूस हो जाता है तो दोनों किडनी से जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर राइज हो रहा है यूरिटर, तो इसके थ्रू जो है यूरिन जो है वो आता है, एम्प्टी होता है इनटू द ब्लैडर के स्ट्रक्चर में, सैक लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। और ब्लैडर में टेम्पररी थोड़े टाइम पीरियड के लिए जो है वो स्टोर हो सकता है। ब्लैडर की अपनी कैपेसिटी होती है कि ये कितना जो है अमाउंट यूरिन की स्टोर कर सकता है। उसके उससे ज़्यादा अमाउंट अगर जो है यूरिन की आ जाती है ब्लैडर में तो फिर जो है सिग्नल जाता है और यहाँ पर मौजूद स्पेशल टाइप के मसल्स हैं वो कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करते हैं और यूरिनेशन का फिर फिनोमेना होता है। और यूरिथ्रा वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू जो है यूरिन बॉडी से आउटसाइड जो है एनवायरनमेंट में रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो बारी बारी अपना काम परफॉर्म करते हैं। तो मेन जो रोल है यूरिन प्रोडक्शन का या फिल्ट्रेशन का जो काम है वो विद इन द किडनी होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूरिनरी सिस्टम का। तो लिहाजा हम सबसे पहले किडनी के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। ये आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। ये देखें कि अनफिल्टर्ड ब्लड है, रेनल आर्टरी लेकर आ रही है अनफिल्टर्ड ब्लड, और किडनी में क्या हो रहा है? ब्लड फिल्टर हो रहा है, सारे वेस्ट इससे रिमूव हो रहे हैं। और ये येलो पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से भी क्या है यूरिन देखने यूरिटर की मदद से आगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में जाएगा और जो प्योर ब्लड है, जो क्लीन हो चुका है ब्लड, वो दोबारा से रीनल वेन के थ्रू जो है बॉडी में चला जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की तरफ। सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं कि विद इन द बॉडी कहाँ पर जो है किडनी मौजूद होते हैं। लोकेशन प्रेजेंट बिलो द डायफ्राम इन द एब्डोमिनल कैविटी ऑन द साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि चेस्ट कैविटी यानी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी जो उसमें क्या डिफरेंस है। तो डायफ्राम जो होता है, ठीक है, जिसका हमने ऑलरेडी पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीथिंग के फिनोमेना में पढ़ा है, डायफ्राम से ऊपर वाली जो कैविटी होती है, ठीक है, जहाँ पर रिब्स बेसिकली ये वाली चीज पोर्शन प्रेजेंट होता है, ये कैविटी जो होती है इसको हम थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी बोलते हैं। और बिलो द डायफ्राम जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। सो किडनीज कहाँ पर मौजूद होते हैं? बिलो द डायफ्राम, इट्स मीन कहाँ पर है? एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होते हैं। सेकेंड बात का साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ये आप वर्टिब्रल कॉलम देख सकते हैं रन कर रहे हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम की साइड्स पर जो है दोनों किडनीज जो है पेयर ऑफ किडनी मौजूद होता है। राइट किडनी जो होता है वो स्लाइटली लोअर होता है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट किडनी। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि राइट साइड पर जो लार्ज ऑर्गन है हमारी बॉडी का, लीवर मौजूद होता है, उसकी वजह से स्लाइटली इसकी पोजीशन जो है राइट किडनी की वो लोअर डाउनवर्ड होती है। और अगर हम इसकी शेप की बात करें, ठीक है, तो डार्क ब्राउन और बीन शेप होती है। डायग्राम में आप देख भी सकते हैं जिसका लोबिया का बीज होता है, ठीक है, तो उस शेप में आपको किडनी नजर आ रहे हैं दोनों। तो इट्स मीन बीन शेप होते हैं और कलर डार्क ब्राउन होता है। और कनकेव और कन्वेक्स साइड्स जो है इसकी मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। ये जो ये इसकी साइड जो है कनकेव और कन्वेक्स साइड है। और जो कनकेव साइड होती है दोनों किडनीज की, ठीक है, ये वाली साइड जो है इज टूवर्ड्स द वर्टिब्रल कॉलम, किसकी तरफ है? वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो डिफरेंट ऑर्गन जो है उसकी आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होती है। इसी तरह जो किडनीज हैं उसकी आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग कैसे होती है? ईच किडनी इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड रेनल कार्पस।
दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड इंजरीज। तो अगर आप देखें तो किडनी है, तो किडनी के आउटवर्ड जो है हमें फाइब्रस टिश्यू की लेयर नजर आ रही है, इसके अलावा हमें फैट लेयर भी नजर आ रही है। तो बेसिकली ये फाइब्रस टिश्यू जो होता है, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, इसको रेनल कार्पस बोला जाता है, जो फॉरन इंजरी वगैरह होती है उससे बचाता है, शॉक वगैरह से जो है इसकी किडनी की हिफाजत करता है। इसके अलावा फैटी लेयर भी यहाँ पर मौजूद होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया किडनी की लोकेशन, शेप, और इसके अलावा जो है आउटर प्रोटेक्शन कैसी होती है, कौन सी लेयर जो है इसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब हम आ जाते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ। तो इंटरनली अगर हम बात करें तो किडनी जो है कॉन्सिस्ट ऑफ टू रीजन्स, दो बेसिक रीजन होते हैं, रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडुला। आप इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये पोर्शन जो है आउटर पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो नजर आ रहा है, ये किडनी का कौन सा पोर्शन बनाता है, रेनल कॉर्टेक्स का पोर्शन बनाता है। और ये वाला पोर्शन जहां पर आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ठीक है, आप ये देख सकते हैं कोन शेप स्ट्रक्चर, ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास रेनल मेडुला का पोर्शन होता है। तो किडनीज के दो पार्ट हुए, आउटर पोर्शन जो होता है वो रेनल कॉर्टेक्स, और इनर वन जो है रेनल मेडुला हो गया हमारे पास। और रेनल मेडुला में क्या होते हैं, पिरामिड लाइक कोन शेप स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको रेनल पिरामिड्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब अगर देखें तो बेस जो है, दोनों बेस ऑफ पिरामिड फेसेस द रेनल कॉर्टेक्स व्हाइल टिप इज इन अ कैविटी कॉल्ड द रेनल पेल्विस। तो अब अगर देखा जाए तो ये जो बेस है, ये पिरामिड्स है, हर पिरामिड की जो बेस है वो किसकी तरफ है, टुवर्ड्स द रेनल कॉर्टेक्स, लेकिन उसकी जो टिप है, हर जो पिरामिड है उसकी जो टिप है, टिप का पोर्शन है, वो एक कैविटी में ओपन होता है। ये जो आपको कैविटी नजर आ रही है, ये वाली कैविटी, ये हमारे पास क्या है, रेनल पेल्विस बोलते हैं इसको। हर पिरामिड की जो टिप है वो जिस कैविटी में ओपन हो रही है उसको हम बोलते हैं, इस कैविटी को रेनल पेल्विस बोलते हैं। ठीक है, pelvis extend to the outside of the kidney and form the ureter। हमने कहा था हर किडनी से क्या एक अराइज हो रही थी, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर। तो बेसिकली वो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर कैसे अराइज होता है कि ये जो पेल्विस की कैविटी है वो आगे ट्यूब शेप में आ जाती है हमारे पास, ठीक है, और किडनी से बाहर की तरफ मूव करती है, उसको हम क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। आप देख सकते हैं ये पेल्विस का पोर्शन, और ये एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर अराइज होगी इससे, जिसको हमने फिर क्या बोला था, यूरेटर बोला था। अब अगर इस डायग्राम में देखें तो आपको इस पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर में और साथ कॉर्टेक्स के कुछ पोर्शन में एक ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अब ये क्या है बेसिकली, तो किडनी जो है उसका जो फंक्शनल यूनिट है, यानी किडनी का काम था कि वो फिल्ट्रेशन का काम करता है, ब्लड को क्लीन करता है और यूरिन प्रोड्यूस करता है। तो ये सारा काम जो है विद इन द किडनी, जो सेल्स या जो स्ट्रक्चर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या है, नेफ्रॉन है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली आपको एक स्ट्रक्चर शो किया गया है, ये हमारे पास है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो फिल्ट्रेशन का जो काम है, ब्लड को क्लीन करने का काम है, वो बेसिकली किडनी में मौजूद मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो हैं ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। आगे हम जो है फर्दर इस स्ट्रक्चर के इसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे भी। तो किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, वो है हमारे पास नेफ्रॉन, क्योंकि किडनी में मिलियंस ऑफ मौजूद होती है, इसलिए इसका स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और मेन फंक्शन भी क्योंकि इसकी वजह से परफॉर्म हो रहा है, इसलिए हम इसको फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट दोनों बोलते हैं किडनी का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, क्योंकि मेन काम नेफ्रॉन परफॉर्म करे तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का पता होना जरूरी है कि कैसे जो है कौन कौन से पार्ट्स जो है नेफ्रॉन में मौजूद होते हैं और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किस तरह यूरिन प्रोड्यूस करवाते हैं विद इन द किडनी और ब्लड को क्लीन करते हैं। तो नेफ्रॉन जो है बेसिकली दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, रेनल कार्पस और रेनल ट्यूब्यूल्स। ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर एक नेफ्रॉन का जो है कंप्लीट नेफ्रॉन हमारे पास बनाते हैं। रेनल कार्पस जो है उसमें फर्दर टू स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है, और बोमेन्स कैप्सूल होता है हमारे पास। ग्लोमेरुलस जो है बेसिकली कैपिलरी का नेटवर्क होता है, ब्लड कैपिलरीज का, ठीक है, और बोमेन्स कैप्सूल जो है हमारे पास एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है जो सराउंड कर रहा होता है ग्लोमेरुलस को। मतलब ब्लड कैपिलरीज के इर्द गिर्द एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोमन कैप्सूल कहते हैं। और रेनल ट्यूब्यूल जो है थ्री टाइप की हमारे पास होती हैं। एक हमारे पास होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल स्टार्टिंग के पोर्शन में जो है, यानी रेनल कार्पस के बाद जो क्वाइट पोर्शन आता है ट्यूब की फॉर्म में, वो हमारे पास होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल होता है। फिर सेकंड होता है हमारे पास लूप ऑफ हेनले, यू शेप में होता है। एंड देन लास्ट पे जो क्वाइट पोर्शन आता है हमारे पास यू शेप के बाद, वो हमारे पास आता है डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। इसको हम डायग्राम की मदद से देखते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम में देखो
तो बेसिकली हमने कहा था कि दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है नेफ्रॉन। तो फर्स्ट पार्ट रेनल कार्पस जो था वो किससे मिलकर बना था, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस क्या था, ये बंच ऑफ कैपिलरीज जो है, ये जो आपको कैपिलरीज नजर आ रही है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ग्लोमेरुलस, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द आपको जो कप शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, बोमेन्स कैप्सूल है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर, ये पार्ट मिलकर क्या हमारे पास बना रहा है, रेनल कार्पस्ल बना रहे हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर हमारे पास नेफ्रॉन का जो पार्ट बना रहे हैं, रेनल कार्पस्ल। बाकी अगर आप देखें तो बाकी जो स्ट्रक्चर आपको ट्यूब लाइक नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो बाकी स्ट्रक्चर है ये क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन जो है हमारे पास बनाता है सेकंड पार्ट, रेनल ट्यूब्यूल्स। अब रेनल ट्यूब्यूल्स में कौन कौन सी थ्री टाइप की थी, प्रोक्सिमल, यानी ये रेनल कार्पस्ल से आगे की तरफ जो एक क्वाइल्ड पोर्शन, ट्यूब पोर्शन आता है हमारे पास, वो है हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी भी इसको कहा रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। फिर जो है पीसीटी एक यू शेप में आ रहा है, ठीक है, यू शेप को हमने क्या कहा, ये हमारे पास क्या है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये ट्यूब शेप स्ट्रक्चर है हमारे पास, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले आगे फिर जाकर जो है एक क्वाइल्ड पोर्शन में आ जाती है। तो जो लूप ऑफ हेनले के बाद क्वाइल्ड पोर्शन आता है ट्यूब फॉर्म में, वो हमारे पास है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट मतलब कलेक्ट करने वाली एक डक्ट नाली सी आ जाती है। तो अब ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मिलकर जो है ब्लड को फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने के बाद जो है ब्लड क्लीन हो जाता है, ब्लड बॉडी में रिटर्न किया जाता है, और जो फिल्ट्रेट होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो यूरिन की फॉर्म में फिर किधर आता है, इधर किडनी में आ जा, सॉरी इधर कलेक्टिंग डक्ट में जो है वो आता है, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है आपको इर्द गिर्द इन ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द जो है ब्लड कैपिलरीज भी नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो इट्स मीन कि थ्रू आउट इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर जो है क्या हो रहा होता है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन जो है मुसलसल जारी रहती है। अब जैसे कि हमने कहा कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है वो मौजूद होती है किडनीज में। तो आप तो देखें किडनी का एक छोटा सा पोर्शन आपको दिखाया गया है, ये सारी के सारी नेफ्रॉन्स मौजूद हैं। यहाँ पर आपको पार्ट्स भी दिखाई, देखिए बोमेन कैप्सूल का पोर्शन, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज है, फिर पीसीटी प्रॉक्सिमल, फिर लूप ऑफ हेनले दिखाया गया, और लास्ट में डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और लास्ट पे फिर कलेक्टिंग डक्ट हमारे पास। ये एक माइन्यूट सा पोर्शन किडनी का दिखाया है जहाँ पर इतनी ज्यादा तादाद में ये फिल्ट्रेशन यूनिट्स जो है मौजूद होते हैं। नेफ्रॉन को फिल्ट्रेशन यूनिट्स भी बोला जाता है। तो दोनों किडनीज में इसका मतलब है लार्ज अमाउंट ऑफ दी स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होती है, जो कि ब्लड को फिल्टर कर रही होती है। स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर, जिसमें हमने ब्रीफली यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स को देखा, और फिर किडनी के स्ट्रक्चर को देखा, उसकी लोकेशन, साइज वगैरह, शेप वगैरह को देखा, और किडनी का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है ब्रीफली उसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो नेफ्रॉन का के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और कैसे यूरिन प्रोसेस का फिनोमेना जो है विद इन द किडनी, विद इन द नेफ्रॉन स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।